हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 7 में इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 किया था। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास का पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो उसके जिसमें हम लोगों ने 5 क्राइटेरिया देखा था। हम लोग चलिए उस 5 क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट था SAS, जिसका फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। S से साइड होगा, A से एंगल होगा, S से साइड होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस कोई भी ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब साइड एंगल साइड इक्वल होगा। तो इसका रूल हम लोग समझते हैं कि साइड जो होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला साइड, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड है और ये दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके बाद साइड एंगल बोला, तो इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। इसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर ये तीनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। तो ये इसका ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, SAS रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर क्या है, SSS साइड साइड साइड। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जब कोई दो ट्रायंगल होगा, उसका दोनों ट्रायंगल में हम लोग ये देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो ये AB साइड है, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये PQ है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए और ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये इधर का 3 साइड और इधर का 3 साइड, दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होगा तो वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ओके, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टोटल 5 है, जिसमें से हम लोगों ने 2 कर लिया। अब चलिए लास्ट के 3 करते हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं कि ये जो थर्ड हम लोग को समझना है। तो ये एंगल साइड एंगल, तो ASA ये क्या है, एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग ये देखेंगे कि एंगल सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। इसके बाद जो होना चाहिए, साइड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ये साइड सेम है। इसके बाद जो फिर क्या आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। तो ये वाला एंगल जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है थर्ड वाला, ये सेम होना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा एंगल साइड एंगल, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल होगा ये ABC PQR, ये आपस में क्या होंगे, तो ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद इसमें हम लोग ये समझेंगे कि AAS क्या होता है। तो AAS मीन्स होता है एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होना चाहिए, एंगल आपस में सेम होना चाहिए, और फिर उसके बाद भी क्या होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए, फिर उसके बाद साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये साइड सेम हो गया। तो एंगल एंगल साइड, तो ये हो गया इसका सेम। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलिए हम लोग लास्ट का समझते हैं, RHS क्या होता है। तो लास्ट है RHS। तो RHS से होगा, R से होगा राइट एंगल, S से होगा हाइपोटेनस, S से होगा साइड। तो इसमें हम लोग को देखना है कि जो करस्पॉन्डिंग राइट एंगल होंगे वो सेम होने चाहिए, हाइपोटेनस सेम होना चाहिए और साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये क्या है, राइट एंगल है जो कि ये 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। तो हाइपोटेनस हम लोग सेम कर देते हैं। तो ये दोनों हाइपोटेनस सेम हो गया। फिर कोई साइड हम लोग सेम कर देंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई भी साइड हम लोग सेम कर सकते हैं। तो ये क्या है, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल जो होगा। तो यहाँ पर ABC है, यहाँ पर PQR है। तो ये आपस में ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये हो गया इसका, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं आगे इसके।
चलिए अब हम लोग समझते हैं सीपीसीटी क्या होता है। तो सीपीसीटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका जो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोई दो ट्रायंगल होगा उसका जो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, कुछ भी हो, अगर उसका कोई करेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यही बोलता है सीपीसीटी रूल। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, ये ए बी है, एक साइड है, तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। ये एक साइड बीसी है तो ये क्यू आर साइड के इक्वल होगा क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग साइड है इसका। ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग साइड है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, ये सभी एंगल आपस में क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सीपीसीटी रूल में यही बोलता है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। जो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वो आपस में इक्वल होता है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। ओके, तो इसमें हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ आगे का प्रॉपर्टी अब समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कुछ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, उसको समझ लेते हैं। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग ये समझेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें बोला कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब इसने क्या बोला इसको हम लोग समझते हैं। तो इसने ये बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें कोई दो साइड इक्वल होता है। तो मान लेते हैं ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो जो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, AC है, तो AC का अपोजिट एंगल ये है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल आएगा, और ये AB है तो इसका अपोजिट इधर होगा तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल आएगा। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो ये हो सकता है इसमें। अब इसके बाद वाला ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें बोला कि साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो भी साइड होगा अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो जो भी एंगल यहाँ पर इक्वल है, मान लेते हैं कोई दो एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ये एंगल क्या है, दो एंगल है जो कि दोनों इक्वल है। तो अगर दो एंगल आपस में इक्वल है किसी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो आपस में इक्वल होता है। तो ये दोनों जो अपोजिट वाले एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग लिख देंगे इसमें कि AB इक्वल टू AC, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो चलिए समझते हैं अब इनइक्वालिटीज और इन अ ट्रायंगल। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो इसमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, तो इसमें समझिए इसमें क्या है। ये तो दिया है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। तो इसका मतलब क्या है ये समझिए। तो जो एंगल होगा, कोई भी एंगल किसके अपोजिट में, लॉन्गर साइड के, तो सबसे लंबी साइड जो होगा उसके अपोजिट में जो भी एंगल होगा वो सबसे लार्जर एंगल होगा, ठीक है। सबसे लंबी साइड कौन है, सबसे लॉन्गर साइड ये वाली साइड है, सबसे लंबी वाली साइड ये है। तो इसके अपोजिट में, तो इसका अपोजिट कौन है, ये अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है। तो जो लंबी वाली साइड होगी, सबसे लंबी साइड होगा जो, उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो लॉन्गर साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि जो साइड होगा अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब ये है कि जब भी कभी भी हम लोग को अगर पता है कि सबसे बड़ा एंगल, अगर हम लोग को फाइंड है, हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा एंगल कौन है किसी भी ट्रायंगल में, सबसे बड़ा एंगल अगर हम लोग को पता है तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सबसे लंबी साइड कौन है। तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो सबसे लंबी साइड होगा। तो सिंपल है कि जब लंबी साइड होगा, जब सबसे लंबी साइड होगी तो उसका अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, और जब सबसे बड़ा एंगल होगा उसका अपोजिट जो साइड होगा वो सबसे लंबी साइड होगी। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।